जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं। मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियंस और सर सैयद मेडिकल हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम ये वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें शुगर से मुतालिक दियाबेतीस और ब्लड प्रेशर से आगाही के हवाले से यहाँ पर इस वक्त डॉक्टर हज़रात, प्रोफेसर हज़रात और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है और ये वॉक का एहतमाम किया। इस हवाले से जो वॉक में मौजूद डॉक्टर हज़रात उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान की क़यादत में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर सज्जाद, प्रोफेसर डॉक्टर नादिया अख्तर, प्रोफेसर डॉक्टर जमान शेख, जॉइंट सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर विनोद कुमार और सर सैयद ऑफ मेडिकल साइंसेस के प्रिंसिपल वसीम खान और दीगर ने बताया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान है। मैं सोसाइटी ऑफ फिजिशियन पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। आज हमने ये वॉक का इंतज़ाम किया है हमारे सारे प्रोफेसर्स के मौजूदगी में, ताकि हम ज़ियाबीतस की और ब्लड प्रेशर की जो पेचीदगियाँ हैं और ज़ियाबीतस के हवाले से और जो ब्लड प्रेशर के हवाले से इम्पॉर्टेंट ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं कि इस कर्व को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसी हवाले से हमने ये वॉक का इंतज़ाम किया है और ख़ास तौर पे ये जितने भी लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं, जिनका BMI बढ़ रहा है, कमर का साइज़ बढ़ रहा है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को रोज़मर्रा का शुआर बनाएं और रोज़ाना वॉक करें। में ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में। एक्चुअल डेट है 14 नवंबर, मगर नवंबर दिसंबर के दोनों महीनों में हम ये मनाते हैं ताकि पब्लिक को हम आगाही दें कि शुगर कितना ख़राब मर्ज़ है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर पे है शुगर के मरीज़ों के तनासब के हिसाब से, जो बहुत ख़राब सिचुएशन है। और एजुकेशन मरीज़ों में, नर्सों में, फैमिली फिजिशियन में और भी ज़रूरत है हम फैलाएँ। तो ये उस सिलसिले की कड़ी है कि हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मना रहे हैं। पहले सेमिनार हुआ और हमारा ये वॉक हो रही है। शुगर के मरीज़ों के लिए मेरा मैसेज है कि जैसे ही उनको पता चले कि शुगर हो गई है तो पहले दिन से शुगर कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर की वजह से जो डैमेज होता है, नुकसान होता है बॉडी को, वो परमानेंट होता है, वो वापस नहीं आता। अगर आंखें आधी चली गई तो वो वापस नहीं आएगी, गुर्दे आधे फेल हो गए तो वापस नहीं आएगी। जैसे शुगर ख़राब होगी वो आगे बढ़ते जाएंगी और आदमी पछताता है 10 साल के बाद जब लाइलाज हो जाता है। उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। शुरू से ही वॉक करें, खाना कम खाएं, जो भी खाएं सोच समझ के खाएं। आपके डॉक्टर ने जो दवाएं आपको दी है वो पाबंदी से खाएं और पाबंदी से अपना मुआयना कराते रहें, तो इंशाल्लाह ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा कारनामा है पाकिस्तान सोसाइटी और फिजिशियन का और सर सैयद हॉस्पिटल का कि इन्होंने आज एक आगाही प्रोग्राम ब्लड प्रेशर और शुगर के हवाले से रखा। और इस वक्त ये दोनों बीमारी जो है वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन पे पहुंच चुकी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं और तकरीबन 40% लोग शुगर के मरीज़ हैं, इसी तरह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमने अब सब चीज़ें इंडोर कर दी हैं। हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम खाना भी घर पे मंगवाते हैं और जो खाना मंगवाते हैं वो भी जंक फूड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अब हमें ब्लड प्रेशर, शुगर और मोटापा, ख़ासकर बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि अब जागना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे आज जो टॉपिक थी कि अब नहीं तो कब, मैं इसको समझता हूँ कि ये गलत बात है। अब नहीं तो कभी नहीं। अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा। तो इसको मैं समझता हूँ कि लोगों को समझना पड़ेगा कि, और सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में वॉक का 20 से
40 मिनट कम से कम वॉक का सिस्टम बनाएं, चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें, लेकिन करना ज़रूरी है। और जो हमारे यहाँ पहले एक ज़माने में ईस्टर्न खाना बनता था, घर का सब्ज़ी दाल, यही हेल्दी फूड्स है और इसको बैलेंस डाइट करके खाना अपने बच्चों को दें। और ये जो दो चीज़ें हैं ना, वाइट, एक शुगर और एक नमक और चीनी, ये जो सफ़ेद चीज़ें हैं, और एक हमारे ज़मान साहब ने उसमें ऐड किया कि सफ़ेद आटा, ये जो चीज़ें हैं ये जहर है, ये पॉइज़न है। लोग इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं। आप मिठाई की दुकान पे चले जाएं, आप मीठी जगह पे कहीं भी चले जाएं, शादी ब्याह में चले जाएं, तो लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। जी, मैं जवाब देना चाहूँगा इस बात का कि जो कोविड के हवाले से है, अगर कोविड के हवाले से घर से बाहर निकलना ना हो तो इसका मकसद ये नहीं है, ख़तन ये मकसद नहीं है कि वो वॉक नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे वो आ गए हैं, मीडिया आ गए हैं, जिसमें आप देखकर वॉक एट होम कर सकते हैं। वॉक एट होम को शौर बनाएं और घर में हम हेल्दी फूड खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। तो ये तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो बाहर ही जाके रेस्टोरेंट में ही जाके बैठें, तो घर पे भी ये चहलकदमी का रोज़ाना का एहतमाम करें। सब लोगों ने अपनी राय दी है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो उसकी प्रिवेंशन है। ट्रीटमेंट तो हो जाती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि उसके अलामात ज़ाहिर होने से पहले ही आप उसको ट्रीट करें या उसकी प्रिवेंशन के लिए इक़दाम करें, जिसमें आपका डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद वॉक है। वॉक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, डेली आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा, जहाँ कहीं भी हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी मैदान में जाके वॉक करनी है, आप आराम से अपने घर के अंदर कर सकते हैं, एक कमरे में कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ वॉक आप बढ़ा दें, लेकिन ये है कि चलना मकसद होना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान और जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर विनोद कुमार और दीगर ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हम अपनी जानों से मोहब्बत करें और सेहत और तंदुरुस्ती का खुसूसी ख्याल करें और वॉक का एहतमाम किया जाए तो बेहतर है। आज हमारा सेमिनार जो हुआ है वो डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन पे हुआ है, उसकी कंट्रोल, उसकी प्रिवेंशन पे हुआ है। हमने आज डिस्कस किया है कि जो हमारे शुगर जो पेशेंट्स हैं शुगर के और जो नहीं भी हैं पेशेंट, उनको लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए कि वो इन दो बीमारियों से बचे रहें, ताकि उनको आगे कोई जाके मसले ना हो। बिकॉज़ ये दो बीमारियाँ ऐसी बीमारियाँ जो कि आपको चुपचाप के आपके अंदर से ख़त्म कर देती हैं। ये एक, हम इनको इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट किलर्स। इसकी वजह से हम लोगों में आगाही पैदा करना चाह रहे थे कि अगर आपको वो शुगर है या अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तब आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या करना है, क्या आपने अपनी लाइफस्टाइल को गुजारना है, किस तरह गुजारना है, और अगर नहीं है तब भी आप उससे किस तरह बचे रहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि शुगर और ब्लड प्रेशर खामोश कातिल हैं, और इन दोनों कातिल के हवाले से हमने वॉक मुनक़िद की है और उसमें यही बताने की कोशिश की है कि अब अभी नहीं तो कब अपने आप को वॉक का हिस्सा बनाएंगे, कब अपने ग़िज़ा को मुतदल ग़िज़ा का अपनाएंगे। तो हमें चाहिए एज़ अ पाकिस्तानी कि सब के सब मिलकर इस जिहाद में शिरकत करें और चीनी को और शुगर को और नमक को कम से कम इस्तेमाल करें। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त में विल्सन फार्मास्यूटिकल का, जिन्होंने इस अहम हिस्से में हिस्सा डाला और इस एकेडमिक एक्टिविटी को, इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को हमारे साथ ताउन किया। और आइंदा उम्मीद करते हैं कि वो हमें इसमें इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा बनेंगे हमारा। जबकि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फिजिशियन KPK के बाद अब पूरे सिंध में सेहत और सहूलियात और सेमिनार समेत वॉक का एहतमाम करने जा रहा है, जिससे आने वाली नस्लों में शऊर आगाही फराहम हो सकेगी। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान।